भक्ति की महिमा का बोध होता है और काकभूषुंड से मिलकर के गरुड़ के अंतःकरण का समस्त संशय और भ्रम दूर हो जाता है। तो यहां पर सांकेतिक रूप से ये जो दोनों पक्षी हैं, प्रतीकात्मक रूप से कहें तो एक ज्ञान प्रधान पक्षी है और दूसरा भक्ति प्रधान पक्षी। इसीलिए एक बड़ी पक्षपात जो है वो तो व्यक्ति की बाध्यता है, इसलिए बड़ा सुंदर संवाद में बड़ा मीठा प्रश्न गरुड़ जी ने किया। जब काकभूषुंड जी ने अपना संस्मरण सुनाते हुए कहा कि मुझे महर्षि लोमस ने वेदांत का उपदेश दिया पर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो गरुड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ और आश्चर्य भरे स्वर में उन्होंने पूछा कि कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। संतों ने, मुनियों ने, वेदों ने, पुराणों ने ये बार बार दोहराया है कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिह विद्यते, ज्ञान से बढ़ करके कोई वस्तु नहीं। और वही ज्ञान आपको लोमस जी देना चाहते थे, लेकिन नहीं आदरे भगत की नाई, आपने भक्त की तुलना में ज्ञान को महत्व नहीं दिया, इसका कारण क्या? तो वे प्रश्न करते हुए कहते हैं, ज्ञानी ही भक्ति ही अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। ज्ञानी और भक्त में कितना अंतर है ये कृपा करके बताइए। एक पक्षी ने पूछा और दूसरे पक्षी ने जब उत्तर दिया तो उनके मुंह से पहला वाक्य यही निकला कि भक्ति ही ज्ञानी ही नहीं कछु भेदा, उभय हर ही भव संभव खेदा। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं। लेकिन विचित्र बात आप देखेंगे कि यद्यपि काकभूषुंड जी ये कहते हैं कि भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है, लेकिन दोनों की जो उच्चारण की शैली है उसमें सहज भाव से भेद हो गया। प्रश्नकर्ता ने भी दोनों नाम लिए, ज्ञान और भक्ति, और उत्तर देने वाले ने भी दोनों नाम लिए, ज्ञान और भक्ति। लेकिन बोलने में अंत में पहला शब्द तो, दो शब्दों में तो व्यक्ति को एक शब्द को पहले महत्व देना ही पड़ेगा। तो जब गरुड़ बोलते हैं तो उनके मुंह से निकलता है ज्ञानी ही भक्ति ही अंतर के, पहले ज्ञान और बाद में भक्ति। और यद्यपि काकभूषुंड जी कहते हैं कि अंतर नहीं है, पर उनके मुंह से ज्ञान और भक्ति नहीं निकलता है। वे जब कहते हैं तो कहते हैं भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, पहले भक्ति और बाद में ज्ञान। और इसका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार का मीठा पक्षपात बना रहे, पर उस पक्षपात में भी जो सामंजस्य है और उस पक्षपात में वस्तुतः ज्ञान और भक्ति की शैली में गोस्वामी जी ने ये कहा कि दोनों के मिलन के द्वारा एक अद्भुत रस की अनुभूति होती है। इस सत्य को जब व्यक्ति जान लेता है तो समझ लेता है कि ज्ञान और भक्ति परस्पर विरोधी न होकर के एक दूसरे के पूरक है। और यही संदर्भ काकभूषुंड जी के प्रसंग में जो पिछले 2 दिनों से आपके सामने चल रहा था उसमें संकेत के रूप में कहा जा रहा है। भगवान श्री राघवेंद्र के साथ काकभूषुंड जी अपनी आत्मकथा गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। किस तरह से बाल्यावस्था में भगवान राम के साथ, जब तक भगवान श्री राघवेंद्र 5 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक काकभूषुंड जी अयोध्या में नन्हे से कौवे का वेश बना करके जब श्री राम दशरथ के प्रांगण में क्रीड़ा करते हैं तो ये भी साथ साथ खेलते। और लरिकाई जहां जहां फिरहि तह तह संग उड़ाऊं, और जूठन गिरई अजिर मह सोई उठाए मैं खाऊं। लेकिन एक दिन भगवान ने कुछ कौतुक भरी लीला की। नित्य तो भगवान भक्त को बड़ा मीठा प्रसाद देते थे, लेकिन उस दिन भगवान ने मीठे प्रसाद का आकर्षण देने के बाद भी मालपुआ नहीं दिया। ऐसा लगा कि जैसे ईश्वर बड़ा कृपण हो गया है देने में, जो मालपुए का टुकड़ा नहीं दे रहा है। पर भगवान श्री राघवेंद्र का तात्पर्य तो ये था
कि तुमने मालपुए के मिठास का अनुभव तो किया ही, लेकिन आज मैं तुम्हें ज्ञान की गरिमा का भी बोध कराना चाहता हूं। तब वो ज्ञान जो है वस्तुतः भक्त रस की वृद्धि में सहायक है। और इसी दृष्टि से भगवान ने जो दिव्य लीला काकभूषुंड जी के साथ की, उसमें समग्र तत्व ज्ञान और भक्ति दोनों का सामंजस्य है। काकभूषुंड उड़ रहे हैं, आकाश में भाग रहे हैं, और भगवान श्री राम की भुजाएं उनको पकड़ने के लिए पीछे लगी हुई। प्रकृति के जो सातों आवरण हैं, कौन में काकभूषुंड का प्रवेश है, वे समस्त आवरणों का को भेद करके निरंतर चलते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं निरंतर। लेकिन जब भी वे लौट लौट करके देखते हैं तो भगवान श्री राम की भुजाओं को अपने पास पाते। पर भगवान की भुजाओं को अपने पास पाते हुए भी उन्हें ये देख करके एक बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु में और प्रभु की भुजाओं में और उनके बीच में 2 अंगुल की दूरी बनी हुई। ब्रह्मलोक लग गए मैं चितवत पाछ उड़ात, लेकिन जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहितात। 2 अंगुल के संदर्भ की कथा कल आपके सामने चल रही थी। कईयों अगर एक सांकेतिक भाषा में कहें तो ये कह सकते हैं कि ईश्वर और जीव के बीच में केवल 2 ही अंगुल की दूरी। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में यदि ईश्वर बैठा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में जीव और ईश्वर दोनों एक दूसरे के समीप ही विराजमान। लेकिन कुछ विचित्र जीवन की विडंबना यह है कि जो दूर के व्यक्ति हैं वे हमारे निकट आ गए, और जो सबसे निकट रहने वाला ईश्वर जो है वो हमारे जीवन से दूर चला गया। तो ईश्वर और हमारे बीच में जो दूरी आ गई है, उस दूरी का ही संकेत किया गया ये 2 अंगुल, केवल 2 ही अंगुल की दूरी है। कभी कभी दृष्टांत के रूप में कहा जाता है, आपने वो संभवतः सुना हो लघु दृष्टांत, कि किसी महात्मा के मन में यही प्रश्न था। अचानक उनके कान में एक स्वर पड़ा। किसी जौहरी ने कहा कि लोहे के डिब्बे में जो पारस पत्थर रखा हुआ है जरा उसे ले आओ। सुनने वाला चौंक पड़ा, क्योंकि ये बात बिल्कुल असंभव असंगत प्रतीत हुई। या तो लोहे का डब्बा नहीं होगा, जब पारस होगा तो सोना हो गया होगा, और अगर लोहे का डब्बा अभी बना हुआ है तो पारस नहीं होगा। तो या तो लोहा सत्य है या पारस सत्य है, दोनों में से एक ही सत्य होगा। जाकर के पूछा कि भाई तुम कुछ ठगी का व्यापार करते हो क्या, जो विज्ञापन कर रहे हो कि लोहे के डिब्बे में पारस रखा हुआ। उस व्यक्ति ने निकाल करके दिखाया, सचमुच डिब्बा लोहे का था, उसमें पारस पत्थर था, लेकिन वो पारस पत्थर एक पतले से कागज में लिपटा हुआ रखा था। उसने उस पतले से कागज को जो ही दूर किया और उस लोहे को पारस से छुलाया, सोना हो गया। बस महात्मा आनंद में नाचने लगे, बोले लोहे के डिब्बे में पारस, पर इतने निकट होते हुए भी लोहा सोना नहीं हो पा रहा था। लेकिन और वो आवरण भी कितना पतला, कितना झीना, कागज बिल्कुल नन्हा सा पतला, पर उस पतले से आवरण के कारण ही दोनों नहीं मिल पा रहे थे और लोहा सोने के रूप में बदल नहीं रहा था। बोले यही अंतःकरण का सत्य है कि जीव मानो यदि लोहे की तरह है और ब्रह्म पारस की तरह, तो ब्रह्म के संस्पर्श से जो जीव सोने के रूप में परिणित नहीं हो रहा है, का उसके मध्य में 2 अंगुल माया कह लीजिए, झीना पर्दा। झीना कागज क्या है, कई एक माया का जो विचित्र प्रकार का आवरण है, कब वो अत्यंत समीप ईश्वर को भी हमारे जीवन में हमसे अत्यंत दूर बनाए हुए। और यदि इस दूरी को हम मिटा सकें
सारी साधना का उद्देश्य यही कि जो हमारे जीवन से ईश्वर दूर चला गया है, कब वो ईश्वर हमारे जीवन में जो दूर चला नहीं गया है, बल्कि जिसके दूर चले जाने की भ्रांति हो गई। गोस्वामी जी ने इसके लिए विनय पत्रिका में एक अनोखा दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति ने, कोई व्यक्ति पलंग पर सोया हुआ था और बड़ी गहरी नींद, बड़े सुखद पलंग पर वो विश्राम कर रहा था। अचानक उसने सपने में देखा कि नदी में बाढ़ आई हुई है और मैं डूब रहा हूं। सो बेचारा जोर से चिल्लाने लगा, बचाइए बचाइए, बाढ़ आ गई है, मैं डूब रहा हूं। तो कभी कभी सपना जब गाढ़ा होता है तो व्यक्ति बाहर भी बड़बड़ाने लगता है। उसका ये वाक्य जो था वो जोर से लोगों को भी सुनाई दिया कि उसने जोर से पुकार करके कहा कि बाढ़ आ गई है, जल्दी से बचाइए। बोले एक सज्जन सुनते ही चिल्लाते हुए बाहर की ओर दौड़े, किसी नाव वाले को ले आवें जिससे इनको डूबने से बचावें। सो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि इनको बचाने के लिए एक नहीं 1000 नाव भी लाओगे तो ये बचेंगे नहीं। इनके बचने का उपाय क्या है? बोले जरा सा इनका हाथ हिला करके जगा दो, बस अभी अभी डूबने से बच जाएंगे। केवल एक व्यक्ति के अंतःकरण की भ्रांति में, व्यक्ति के अंतःकरण का जो एक मनोमय स्वप्न है, उस स्वप्न के कारण ही वो ईश्वर से दूर और अपने आप को डूबता हुआ अनुभव कर रहा है कि मैं संसार सागर में डूब रहा हूं। अब संसार सागर में जो डूबने का अनुभव कर रहा है, कथा सत्संग का उद्देश्य क्या है? बोले कथा का उद्देश्य, कथा सुनाने का तात्पर्य क्या है? कथा के द्वारा कोई वस्तु दे दी जाती है क्या? कईयों कह सकते हैं कि कथा का उद्देश्य यही है कि जिस सत्य को हम भूल गए हैं उस सत्य की स्मृति दिला देना। उस बात को हमारी, वही कथा का उद्देश्य व्यक्ति को, जैसे सोए हुए व्यक्ति को जगाना है, कैसी प्रकार से ये जो दोहा पीछे लिखा हुआ है, बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो मोह के संदर्भ में रामचरितमानस में कहा गया कि संसार के जितने जीव हैं वो सो रहे हैं और सपना देख रहे हैं। कैसे सो रहे हैं और सपना कैसा देख रहे हैं? तो उत्तर दिया गया, मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। मोह की रात्रि में सोए हुए व्यक्ति अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं और उन स्वप्नों को ही सत्य मान करके जीवन में ईश्वर से दूर होकर के, ईश्वर से दूरी का अनुभव करते हुए दुख का अनुभव कर रहे हैं। कथा का मुख्य तात्पर्य केवल यह है कि व्यक्ति को जो बात भूल चुकी है का उसको सोए हुए मोह निद्रा से, बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग। इसलिए रामायण में सांकेतिक भाषा आती। जिस समय भगवान श्री राम वन यात्रा की ओर जा रहे थे और श्रृंगबेरपुर में का उन्होंने विश्राम किया, का उस समय केवट और लक्ष्मण जी में बड़ा अनोखा संवाद हुआ। भगवान श्री राघवेंद्र विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के सजग भाव से पहरा देते हुए बैठे हुए। निषाद के अंतःकरण में भी उत्साह हुआ और वो जाकर के लक्ष्मण के पास बैठ गए। निषाद की दृष्टि गई, भगवान श्री राघवेंद्र कुश की सैया पर सोए हुए हैं। वस्त्र, रेशमी वस्त्र के स्थान पर बलकल वस्त्र शरीर पर है, अत्यंत थके हुए हैं। इस दृश्य को देख करके निषाद के अंतःकरण में अपार दुख हुआ और उस समय उस दुख में उनका सबसे अधिक उनके अंतःकरण में जो क्रोध आया वो कैकेयी पर आया और उन्होंने कैकेयी की निंदा करते हुए कहा, कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन कीन, यही रघुनंदन जानकी ही सुख अवसर दुख दीन। एक कैकेयी राजा की बेटी कितनी मंद बुद्धि की है जिसने श्री राम को सुख के अवसर पर दुख दे दिया। लेकिन कल्पना तो ये थी निषाद को कि लक्ष्मण जी भी मेरी बात का समर्थन करके कैकेयी जी को और 2-4 खरी खोटी सुनावेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी तो बिल्कुल उल्टी बात बोल गए। कल लक्ष्मण जी ने निषाद से तुरंत कहा कि मित्र तुम जो कह रहे हो तो ठीक ही है,
तुम्हारी दृष्टि से, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कैकेयी दुख देने वाली। तब कौन, ये प्रभु को इतना दुख क्यों उठाना पड़ रहा है? तो लक्ष्मण जी ने कहा, कौन काहू दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब रात। कोई व्यक्ति किसी को सुख और दुख नहीं देता है, का प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता। सो लक्ष्मण जी की बात सुन करके तो निषाद राज जी आश्चर्य से अवाक रह गए। आप कह क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म का फल, दुख, कर्म से दुख पाता है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान राम जो दुख पा रहे हैं वो उन्हीं के किसी कर्म का परिणाम है? उन्होंने भी कोई बुरा कर्म किया है जिसका फल भोग रहे हैं? तो लक्ष्मण जी ने बड़ी मीठी बात निषाद राज से कही। बोले, भगवान श्री राघवेंद्र पृथ्वी पर सोए हुए हैं, तो सोने में उनको दुख हो रहा है कि देख करके आपको दुख हो रहा? तो भाई भगवान राम को तो रंच मात्र दुख नहीं, दुख किसको हो रहा? का दुख तो हो रहा है निषाद को। तो हंस करके लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई अगर दुख हो रहा है तो भगवान के दुख, भगवान को तो उसमें सुख की अनुभूति हो रही। हाँ, अगर आपको दुख हो रहा है तो आपके किसी पाप का परिणाम हो सकता है, पर प्रभु के पाप के परिणाम का तो प्रश्न ही नहीं। फिर निषाद राज आगे चल करके लक्ष्मण जी ने विस्तार से जो पंक्ति अभी मैंने आपसे ऐसे कही है, कथा चली, और वहां पर उन्होंने वही स्वप्न का दृष्टांत देते हुए कहा, सपने होई भिखार नृप, रंक नाक प्रति होई, जागे हान ने लाभ कछु, तुम्हें प्रपंच जिय जोई, मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। और इसके पश्चात बड़ी सुंदर भाषा लिखी गई। लक्ष्मण जी कथा कहने लगे और लक्ष्मण जी भाषण देने लगे, और निषाद वो भाषण सुन रहे। कितने देर तक कथा चली? कभी घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे। वो स्वामी जी ने बड़ी मीठी बात लिखी, बोले नहीं, 1.5-2 घंटे कथा नहीं चली। जो कथा प्रारंभ हुई तो समाप्त कब हुई? कहत राम गुण भाभेरु सारा। भगवान की कथा कहते कहते, भगवान का गुण कहते कहते सवेरा हो गए। बड़ी विचित्र बात है। लक्ष्मण जी थके नहीं और निषाद राज को नींद नहीं आई। हम तो देख रहे हैं कि अभी हमारे कई श्रोताओं को नींद आ रही है, कि अभी तो 10-15 मिनट की कथा में ही नींद आने वाले दिखाई देते हैं। रात भर कथा चलती रही और वक्ता को थकान नहीं आई, और श्रोता जो है वो सोया नहीं। इसका सांकेतिक तात्पर्य क्या है? कि भाई सच्ची कथा वही है जो पूरी रात भर चले और सवेरा हो जाए। रात भर चले का अर्थ केवल भौतिक अर्थों में नहीं है कि कई घंटे रात को कथा हो। उसका अभिप्राय है कि मोह की रात्रि में जो व्यक्ति सोया हुआ है, कथा सुनते सुनते जब जग जाए तो समझ लेना चाहिए कि इसको सच्ची कथा सुनाई गई और इसने सच्चे अर्थों में कथा सुना। ये मोह की रात्रि दूर हो गई, और मोह की रात्रि के दूर हो जाने के पश्चात ज्ञान का सूर्य उदित हुआ। बस यही इस सांकेतिक भाषा का तात्पर्य। तो वस्तुतः व्यक्ति को कथा के माध्यम से केवल उस सत्य की स्मृति दिलाई जाती है। अनेक प्रतीकों के माध्यम से, अनेक घटनाओं के माध्यम से कब संकेत दिए जाते हैं। इस प्रसंग में भी का एक सांकेतिक पंक्ति के द्वारा 2 अंगुल की दूरी को दूर करने के लिए एक विलक्षण भाषा का प्रयोग किया गया, और उसी को हम थोड़ा संक्षेप में आपके सामने रखेंगे। अंत में काकभूषुंडी जी और भगवान राम के बीच की 2 अंगुल की दूरी कब मिटी? तो वहां पर गोस्वामी काकभूषुंडी जी ने गरुड़ को बताया कि जब तक मैं आकाश में भागता रहा, ब्रह्मलोक तक में गया, तो भगवान की और मेरे भुजा के बीच में 2 अंगुल की दूरी बनी रही। लेकिन 2 अंगुल की दूरी कब मिट गई? तो उसके लिए उन्होंने एक सांकेतिक शब्द कहा। बोले, अंत में मूदं नयन त्रसित जब भयं, तब पुन चितवत कौशलपुर गयं, और मोहि बिलो की राम मुसुकाही, बिहसत तुरत गयं मुख माई। 2 पंक्तियों पर आप ध्यान दीजिए। काकभूषुंडी जी अंत में आंख मूंद लेते, और जो ही उन्होंने आंख मूंदा, बड़े आश्चर्य से आंख खोलने के बाद उन्होंने जब देखा
तो ब्रह्मलोक में और आकाश में नहीं थे, वे अयोध्या में भगवान श्री राम के चरणों के समीप पड़े हुए थे। भगवान राम मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए भगवान श्री राघवेंद्र ने जब मुंह खोला अपना हंसते हुए, तो अचानक काकभूषुंडी जी जो है, कब वो हंसते हुए भगवान के मुख के द्वारा भगवान के उदर में चले गए। और जब उदर में चले गए तो उन्होंने आश्चर्य से देखा कि उदर माज सुनु अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। जहां वहां पर वो दृश्य देखते हैं कि जितने ब्रह्मांड हैं, वहां एक विचित्र अनुभूति हुई। प्रत्येक ब्रह्मांड में दशरथ है, कौशल्या है, भरत है, लक्ष्मण है। और उससे भी बढ़कर के आश्चर्य काकभूषुंडी को यह हुआ कि उन्होंने जब भगवान के उदर में ब्रह्मांडों का दर्शन किया तो देखा कि हर एक ब्रह्मांड में महाराज दशरथ का महल, और महाराज श्री दशरथ के महल में उन्होंने ये भी देखा कि वही नन्हे से राम खेल रहे हैं। पर उन्हें ये देख करके आश्चर्य हुआ कि एक कौवा वहां पर भी भगवान के साथ खेल रहा। जिस ब्रह्मांड में गए उन्होंने इतने काकभूषुंडियों का दर्शन किया। और ये दर्शन कब तक उन्होंने किया? गोस्वामी जी ने लिखा, अब एक एक ब्रह्मांड में चक्कर काट रहे हैं, और ब्रह्मांड में चक्कर काटते काटते उनको कितना समय लग गया। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। ब्रह्मांड में घूमते घूमते 101 कल्प व्यतीत हो गए। तो पढ़ करके बड़ी गारुड़ जी को सुन के आश्चर्य हुआ। भगवान के अयोध्या के अवतार का काल कुल 11,000 या 13,000 वर्ष, और वो भगवान के पेट में ही 101 कल्प तक घूमते रह गए, चक्कर में पड़ गए, क्या सुना रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा कि विचित्रता ये थी कि इसके पश्चात जब 101 कल्प तक मैं चारों ओर चक्कर काट चुका, तो अंत में भगवान फिर से हंसे, और हंसते ही फिर भगवान के उदर से निकल करके मैं बाहर आ गया। और उधर से निकल करके जब बाहर आया और मैंने बाहर दृष्टि डाली कि कितना समय अयोध्या में हुआ, तो मुझे ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि उभय घड़ी मह मैं सब देखा, बिहसे सो सुनु चरित विषेक। ये उधर में तो ये लगा था कि 101 ब्रह्मांड का ये, जितने ब्रह्मांड है उनको मैंने 101 कल्प में देखा। पर जब निकल करके आया तो ये सब कुछ दृश्य मुझे 2 घड़ी में दिखाई पड़ा। भगवान ने अपने कर कमल मेरे सिर पर रख दिए और मुस्कुरा करके यही कहा कि काकभूषुंडी मांगो बर, अति प्रसन्न मोहि जानी, अणिमा अधिक सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। काकभूषुंडी आज मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, तुम्हें जो वरदान मांगना हो, अणिमा महिमा लघिमा सिद्धि प्राप्ति प्राकाम में ईशित्व वसित्व, जो चाहो तो मांग लो। लेकिन भक्त बड़ा चतुर निकला। काकभूषुंडी जी सोचने लगे, प्रभु मोहि देन सकल सुख सही, पर भगत आपनी देन न कही। इन्होंने सारे नाम तो लिए पर भक्ति का नाम नहीं लिया। तो बोले महाराज आपने जो नाम नहीं लिया मुझे तो वही चाहिए। और तब भगवान ने काकभूषुंडी के मस्तक पर हाथ कर करके कहा, सुनु बायस तय परम सयाना, काहे न मांगसी अस बरदाना, सब सुख खानी भगति तय मांगी, नहीं को जग तो ही सम बड़ भागी। देखिए यहाँ पर बड़ी मीठी बात का अंत में भी भगवान ने ये क्या दिखाया। यहाँ पर देश काल और व्यक्ति, ये भगवान ने पूरा जो तत्व ज्ञान था का वो पूरा का पूरा तत्व ज्ञान उनके सामने प्रकट कर दिया। और वो तत्व ज्ञान ये है कि ये जो काल है, एक तो समय, और दूसरे जिसमें हम और आप स्थित हैं वो देश, और जो स्थित रहने वाला है वो व्यक्ति। तो ये देश काल और व्यक्ति की वास्तविकता क्या है, इसको भगवान श्री राघवेंद्र ने खेल खेल में अपने भक्त को बताया। का उन्होंने मानो ये बताया कि स्थूल दृष्टि से तो लगता है कि ये काल सत्य है, ये देश सत्य है, ये व्यक्ति सत्य है। पर गहराई से अगर व्यक्ति बैठ करके देखे तो काल की सत्यता क्या है? काल की सत्यता क्या वही है कि जो आपकी घड़ी में दिखाई दे रही।
का ये व्यवहारिक रूप में तो इसी घड़ी को काल का सत्य मान करके चलेंगे, इतना समय व्यतीत हो गया। लेकिन अंतःकरण की दृष्टि से अगर विचार करके देखें तो काल का वास्तविक मापदंड व्यक्ति का अंतःकरण है, घड़ी नहीं। और इसका अभिप्राय क्या कि कभी आपको ऐसा प्रतीत होता है कि 1 घंटा बीता और आप आश्चर्य से घड़ी की ओर देख करके कहते हैं, हाय हाय अभी केवल 1 ही घंटा बीता। 1 घंटा लगता है कि कई घंटे हो गए। और कई बार ऐसा होता है कि दिन रात बीत जाती है और ऐसा लगता है कि 1 घंटा भी नहीं हुआ। जब दुख की कोई घड़ी आती है तो दुख की घड़ी आने पर व्यक्ति जो है व्याकुल होकर के उस समय उसको काल लंबा प्रतीत होने लगता है, और जब सुख की घड़ी आती है तो व्यक्ति को काल छोटा प्रतीत होने लगता है। तो वस्तुतः वो काल जो घड़ी में है वो व्यवहार की दृष्टि से भले सत्य हो, पर जिस काल की अनुभूति आपको अपने हृदय में हो रही है, महत्व तो उसी का। इसका अभिप्राय यह है कि काल जो है वो वस्तुतः अंतःकरण की दृष्टि से विचार करके देखें। जैसे कागभूषुंडी को भगवान ने दिखाया कि भीतर ब्रह्मांड की अनुभूति 101 कल्प, और वो 101 कल्प में जो दिखाई पड़ा का वो 2 घड़ी सत्य है कि 101 कल्प का। जब 101 कल्प जब घूम रहे थे, चक्कर काट रहे थे, तो लग रहा था कि खूब चले, 101 कल्प व्यतीत हो गया। लेकिन जब मुस्कुरा करके भगवान राम ने दिखाया तो बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कागभूषुंडी जी से कहा कि बड़े प्रसन्न क्यों हुए? बोले महाराज कितनी बढ़िया यात्रा हुई। क्या? बोले मैंने तो गणित लगा के देखा कि इतने ब्रह्मांड में कितने समय में मैं चल सकता था, लेकिन जो यात्रा 101 कल्प में पूरी हो सकती थी उसकी अनुभूति आपने केवल 2 घड़ी में करा दिया। ये आपकी महती अनुकंपा का परिणाम है कि 2 घड़ी में ही उस सत्य का मैंने साक्षात्कार कर दिया। और इसका अभिप्राय यह है कि काल जो है वो अंतःकरण की एक संवित है, एक अनुभूति। और इसी प्रकार से देश की दृष्टि से विचार करके देखिए, आप कहां बैठे हुए हैं। तो शरीर की दृष्टि से विचार करके देखें तो ऐसा लगता है कि आप सब यहां पर प्रेमनाथ जी महेंद्र के प्रांगण में बैठे हुए हैं, पर क्या सचमुच सब लोग यहीं बैठे हुए हैं? व्यवहार की दृष्टि से विचार कर देखें तो लगता है कि सभी लोग कथा में बैठे हुए हैं, पर क्या सभी लोग कथा में बैठे हुए? कौन कहां बैठा हुआ होगा इसकी व्याख्या कौन करे? ये तो आप स्वयं सोचिए कि आप सचमुच कहां बैठे हुए हैं। का वो देश की आप जिस देश में बैठे हुए हैं, आपको अगर भोजन की याद आ रही है तो थाली के सामने बैठे हुए हैं, नींद की याद आ रही है तो आप पलंग पर लेटे हुए हैं, का आपको घर की याद आ रही है तो आप घर में बैठे हुए हैं। तो व्यंग्यात्मक गाथा आपने सुनी होगी कि 2 मित्र जा रहे थे, कथा कहीं सामने हो रही थी, तो एक ने दूसरे से प्रस्ताव कर दिया, चलिए जरा कथा सुन लें। दूसरे ने कहा नहीं भाई, मैं तो जरा घर जाकर के आनंद से विश्राम करूंगा, कथा सुनने की इस समय इच्छा नहीं। कब वो एक तो घर में चला गया और दूसरा व्यक्ति कथा में चला गया। लेकिन विचित्र स्थिति हुई, जो घर में विश्राम के लिए गया, जाते ही पत्नी से झगड़ा हो गया।